यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 931 से लेकर 940 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 931 गु नाइन चैन। अरे 10,000 से अधिक वर्षों के बाद क्या वह अभी भी वापस नहीं आया है? आपने लिंगशी को धीरे से कहा और कहा, 10,000 साल काफी लंबा है। वुक्सियन फोर गर्ल्स, क्या आप उसे सच बताना चाहते हैं? लेकिन इसके बारे में सोचें या इसे भूल जाएं। सी फेहान को इतनी जल्दी बेनकाब करना अच्छा नहीं है और निश्चित रूप से अभयारण्य में उथल पुथल होगी। यंग मास्टर यू लिंगजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर सी फेहान की अपनी काया है, इसलिए वह ठीक हो जाएगा। घोस्ट क्लान के बुजुर्गों ने जल्दबाजी में चापलूसी की और हंसे। चले जाओ, अपने बदबूदार मुंह बंद करो। बोलने की आपकी बारी कब है? उद्धरण चिन्ह। वे दुनिया के साथ दयालु व्यवहार करते हैं, लेकिन दुनिया उनके साथ सौतेला व्यवहार करने में विफल रहती है। भूत कबीले के बुजुर्ग, मेरी माँ, ये गुस्सा बहुत क्रोधी है ना? लेकिन वुक्सियन की 4 लड़कियां लंबे समय से इसके आदी हैं। आप लिंगशी, क्या आप अभी नहीं जागे हैं? आप यहाँ क्यों आए? वुक्सियन ने उत्सुकता से पूछा। गुफू और अन्य लोगों ने भी इसे उत्सुकता से देखा और वे सभी आश्चर्यचकित थे कि आप लिंगजी ऐसी जगह क्यों आए। उनमें से सबसे हैरान स्वाभाविक रूप से भूत परिवार के भूत हैं। क्या मैंने पहले ही यह नहीं कहा? आओ और उनकी जान ले लो, आपने लिंगजी को जवाब दिया। इस सवाल का जवाब देते समय आप लिंगजी भी थोड़ा भ्रमित थे। इस सवाल के बारे में मैंने पहले ही अभी कहा है, उन्हें इसे फिर से क्यों पूछना है? भूत, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक उसका जबड़ा गिरा। बड़े बॉस, आप, क्या आप गंभीर हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये कैसी आपदा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक और बड़ा मालिक कैसे आया जो थोड़े समय में अपने भूत कबीले और भयंकर आत्मा की दुनिया का दुश्मन है? वुक्सियन और अन्य हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं नहीं, आप, क्या आप गंभीर हैं? सुजुन ने भ्रम और नुकसान में पूछा। बेशक मैं गंभीर हूं, मैं पहले से ही आया हूं, मैं अभी भी नकली कैसे हो सकता हूं? आपने लिंगशी से बयानबाजी की। वुक्सियन फोर गर्ल्स, यहाँ क्या चल रहा है? क्या नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक को भी भूत कबीले के खिलाफ एक शिकायत है? उद्धरण चिन्ह। कांग मिंग की आवाज अचानक आई। जू शियाओ लिंगजी को यह भी पता था कि 4 कांग मिंग भाई बहन बहुत मजबूत थे, इसलिए उन्होंने कांग मिंग के सवाल का गंभीरता से जवाब दिया। नंबर, आपने लिंगशी ने कांग मिंग के प्रश्न का बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। यह उत्तर संक्षिप्त है, समझने में आसान है और समझने में आसान है। लेकिन जब सभी ने यह जवाब सुना, भूत, विस्मयादिबोधक चिन्ह, नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यदि नहीं, तो आप अभी भी हमारी जान क्यों ले रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वुक्सियन फोर गर्ल्स, जैसा कि आप लोग जो आप लिंगजी से सबसे अधिक परिचित हैं, वे पहले से ही जानते हैं कि आप लिंगजी क्या सोच रहे हैं। 4 कांग मिंग भाई बहन हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, वास्तव में नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं उन्हें दुखी देखता हूं। आपने लिंगशी को उदासीनता से समझाया। भीड़, अच्छा, मुझे गलत नहीं लगता। एक साधारण भूत कबीले के भूत रहने वाले हैं। आज क्या दुर्भाग्य है। पहले पिशाच, पिशाच कबीले की 3 सबसे प्रसिद्ध युवा महिलाएं आ गई हैं। उसके बाद लियरेन हॉल है। लियूरेन हॉल की एकमात्र सबसे बड़ी महिला व्यक्ति में अपनी बुरी किस्मत खोजने आई थी। फिर उसे पूर्व दुश्मन ने फिर से संपर्क किया। 4 कांग मिंग बहनें और भाई पुराने और शक्तिशाली हैं। अब नाइट दानव कबीले का एक और युवा मास्टर है। एक अस्तित्व जो तब सी फेहान के रूप में प्रसिद्ध था। इन लोगों को एक एक करके निपटना कठिन है, वे बहुत कठिन है। तथापि इस समय मैंने अभी अभी आकाश में एक जोरदार धमाका सुना। बूम, उद्धरण चिन्ह, एक गड़गड़ाहट की लूट के रूप में एक मोटा पेड़ गिर गया। पुराने भूत कबीले के बीच में एक पल में भूत कबीले के बुजुर्गों को तुरंत उड़ा दिया गया, एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसी स्थान पर एक विशाल पर्वत की तरह एक राजसी शिवालय है। शिवालय के ऊपर एक राजसी आकृति एक धार्मिकता के साथ हवा में राजसी रूप से खड़ी थी और उसकी आंखें ठंडे रंगों से भरी थीं। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह, भूत कबीले के वंशजों ने कहा और पूछा। एक चाल जेनफेई, लगभग सभी कबीले बढ़ो, ये ताकत इतनी मजबूत है। ये सांस
उद्धरण चिन्ह। इस सांस को महसूस करते हुए किसी कारण से कांग मिंग के सुंदर चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान दिखाई दी। फूल की तरह मुस्कुराओ, उसे पाकर मैं अंत में निश्चिंत हो सकता हूं। 3 कांग चुवान भाइयों को भी बहुत खुशी हुई जब उन्होंने आगंतुक को देखा, सभी उनके चेहरे पर खुशी के भाव के साथ। वुक्सियन और अन्य लोगों के लिए वे कुछ हैरान थे। ये कौन है? एक और मजबूत आदमी जो वे नहीं जानते थे। आप लिंगजी भी थोड़े हैरान थे और आगंतुक की कोई छाप नहीं थी। क्या ये बहुत लंबे समय तक सोने का कारण हो सकता है? मैं कौन हूं? उद्धरण चिन्ह। इस समय शिवालय के ऊपर खड़े आदमी ने अचानक बात की। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूं। आपने हर तरह की बुरी चीजें की हैं और आपने बहुत बुराई की है। दुनिया की खातिर आपको नीचे रखा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने कहा। भूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भावनाओं। ये न्याय की एक मजबूत भावना के साथ एक रेंजर है। नहीं, इसकी उम्र क्या है? क्या अभयारण्य में ऐसे अच्छे लोग हैं? क्या वास्तव में ऐसा धर्मी और विस्मयकारी नायक है जो दूसरों के लिए अन्याय से लड़ना और कमजोरों की मदद करना पसंद करता है? इस समय मैंने देखा कि आदमी अचानक घूम गया। वू जियान और लड़कियों की ओर अपने हाथों को थोड़ा सा काट दिया और सीधे चेहरे के साथ कहा, हर कोई भूत कबीले ने बहुत बुराई की है और बुराई से भरा है। वो पढ़ना www.sunicmtl.com। दुनिया के कृषक गहराई से प्यार करते हैं। इसका नुकसान जल्द से जल्द होना चाहिए। गु मऊ तब आकाश के लिए कार्य करेगा, उन निर्दोष लोगों को एक स्पष्टीकरण देगा और आपको हस्तक्षेप न करने के लिए कहेगा। ओम। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरी बहन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तीसरा भाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चौथा भाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पांचवा भाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। शुरुआत में आदमी ने अपने सिर को ऊंचा, भावहीन, बहुत गंभीर और गंभीर माना, लेकिन उसकी आंखों के बाद वक्सियन की 4 बेटियों पर बह गया और 4 बहनों और भाइयों कंगमिंग को देखा। क्या बकवास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयभीत आदमी अस्थिर था और लगभग शिवालय से गिर गया। मैंने बड़े भाई को देखा है। यह एक लंबा समय है। बड़े भाई, अब आप कैसे कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कांग मिंग आदमी की उपस्थिति से चकित था और एक मुस्कान के साथ सलामी दी। मैंने बड़े भाई को देखा है। उद्धरण चिन्ह। 3 कांग चुवान भाई भी हंसने में मदद नहीं कर सकते थे, अपनी हंसी को दबा दिया और सलामी में अपने हाथ झुकाए। एक बड़े भाई के लिए इतना कठोर होना वास्तव में दुर्लभ है। गु जियुचेन को छोड़कर दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो 4 कांग मिंग भाई बहनों को स्वेच्छा से सबसे बड़ा भाई कह सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। गु जियुचेन ने जल्दी से अपने शरीर को सीधा किया और सलामी लौटा दी। हालांकि उनकी आंखों में अविश्वास और स्तब्ध अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जाहिर है जीवन का थोड़ा संदिग्ध। बड़ा भाई, आप सोच रहे होंगे कि हम अभयारण्य में क्यों हैं? कांग मिंग ने गु जियुचेन में चंचलता से छेड़छाड़ की और चकरा गए। बेशक, निश्चित रूप से। यदि आप उत्सुक नहीं हैं तो ये ठीक है। गु जियुचेन ने थोड़ा चकित होकर कहा। इतनी जिज्ञासा नहीं, लेकिन आश्चर्य। दूसरी बहन और अन्य लोग अभयारण्य में कैसे दिखाई दे सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे कब चढ़े? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और यहां तक कि अगर आप चढ़ गए हैं, तो आप अभयारण्य जैसी जगह पर कैसे आ सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभयारण्य एक मध्यवर्ती विमान नहीं है, न ही यह एक साधारण उच्च विमान है। क्या ऐसा हो सकता है, उसकी तरह वह संयोग से अभयारण्य में आया था? गु जियुचेन ने अपने दिल में ऐसा सोचा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 932 द फायर किंग जियोबाई। भाई, मैं आपको बाद में ये समझाऊंगा, ठीक है? कांग मिंग ने लाल बंदूक के साथ कुछ कदम आगे बढ़ाया, उनके पतले होंठ शुद्ध हो गए और उन्होंने धीरे से कहा। बेशक दूसरी बहन, आपको मुझे इसमें ट्विस्ट और टर्न के बारे में बताना होगा। गु जियुचेन ने बार बार सिर हिलाया, वह कैसे सहमत नहीं हो सका। वह थोड़ा भ्रमित और हैरान था। ये निश्चित है कि वर्षों में कुछ बड़ा हुआ होगा। भाई, चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। कांग मिंग ने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गए। गु जियुचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अचानक गु जियुचेन को अचानक कुछ याद आया। वैसे, दूसरी बहन, आप इस भयंकर आत्मा की दुनिया में क्यों है? उद्धरण चिन्ह। एक शिकायत है। कांग चुवान ने जल्दी जवाब दिया। एक शिकायत है। गु जियुचेन थोड़ा चौंका। भाई, क्या आप नहीं जानते कि ये अमर एक बार मुझे मारना चाहते थे? कांग चुवान ने जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गु जियुचेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उनकी तेज आंखें अधिक से अधिक भयानक हो गईं और उनका गुस्सा बढ़ रहा था।
आपने मेरे तीसरे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे की? गु जियुचेन के पीछे की ऊर्जा जमा होती रही और कुछ ही समय में एक अत्यंत भयानक बल जमा हो गया। जाहिर है वह वास्तव में गुस्से में था और उसने दया दिखाने के किसी भी इरादे के बिना सीधे असली चीज को स्थानांतरित कर दिया। इस दृश्य को देखकर भूत सभी भयभीत थे। ये ताकत, उन्हें डर है कि वे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वुक्सियन और कुछ लड़कियों ने चुपचाप लड़ाई देखी। ये ऐसा लगता है कि वे सभी एक दूसरे को जानते हैं और वे अभी भी एक परिवार हैं। वुक्सियन ने हल्के से चकराया। उनकी ताकत बहुत मजबूत है। आपने, लिंगजी ने कहा। ये वह निश्चित रूप से गु जियुचेन की बात कर रहा था। भूत कबीले, आपने मेरे तीसरे भाई को तंग किया। हम आज इस मामले को सुलझा लेंगे। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन ने अपने हाथों को एक साथ रखने के बाद उसकी आंखें भूत परिवार के सभी भूतों पर टिकी थीं और उनके पीछे जमा विस्फोटक ऊर्जा गोलाकार हो गई थी। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, भूत आत्मा कबीले के पावरहाउस ने जल्दबाजी में एक गठन किया, इसके खिलाफ बचाव के लिए सेना में शामिल होने की तैयारी की। गु जियुचेन ने गेंद को अपने दाहिने हाथ में रखा और वह 3-7-20 की परवाह किए बिना सीधे गेंद को नष्ट करने वाला था। लेकिन इस समय अचानक घुसपैठ ने वर्तमान वातावरण को पूरी तरह से तोड़ दिया। भूत कबीले, चलो। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने हमें याद किया? उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है? भयंकर आत्मा दुनिया इस तरह दिखती है। ये कचरे के ढेर जैसा क्यों दिखता है? क्या ये सजावट की सुविधा है या ये वास्तव में खराब है? उद्धरण चिन्ह। कुछ शब्द एक ही व्यक्ति द्वारा कहे गए थे। हालांकि इस आवाज को सुनने के बाद, चाहे वह गु जियुचेन, 4 कांगमिंग भाई बहन हो या वुक्सियन की 4 बेटियां, वे सभी हैरान थे। यह आदमी यहाँ क्यों है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप, लिंगजी एक और मजबूत आदमी है। मैं उसकी सांस क्यों नहीं महसूस कर सकता? भूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन है? आज क्या स्थिति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके भूत कबीले इतने लोकप्रिय क्यों है? बिगविग से लगातार दौरे आते हैं। अगले क्षण कई आंकड़े चुपचाप आए, सभी के सामने एक प्राकृतिक गठन की तरह दिखाई दिया। भीड़ के सामने आने पर नेता द्वारा बोले गए पहले शब्द थे, बकवास। वे सभी पुराने परिचित क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, लंबे समय से कोई नहीं देख रहा है। गु जियुचेन और 4 भाई बहनों कांग मिंग ने जल्दबाजी में जियो बाई को प्रणाम किया। सेक्ट मास्टर जियो, लंबे समय से नहीं देख रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? वुक्सियन की 3 बेटियों ने लाल बागे को थोड़ा ऊपर उठाया और जियोबाई को शाप दिया, लाल बागे को महल की स्कर्ट को कवर करना चाहिए। सेक्ट मास्टर जियो, लंबे समय से नहीं देखा। सुजुन थोड़ा धन्य था और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो अभयारण्य में इतने प्रसिद्ध और शक्तिशाली पावरहाउस बना सकता है, वह स्वेच्छा से सलाम करता है, और नेता स्वाभाविक रूप से जियोबाई है। और ये लोग जो चुपचाप आए थे वे स्वाभाविक रूप से जियोबाई और उनकी पार्टी थे जो दूर से आए थे। ईमानदार होने के लिए, जियो बेजेन को झटका लगा जब उन्होंने पहली बार वुक्सियन और अन्य और गु जियुचेन को देखा। ये बहुत संयोग है ना? सभी जाने जाते हैं। यो, लंबे समय से नहीं देखा। जियो बाई ने हाथ उठाया और मुस्कुराया। लिटिल फिजी, क्या आप भी यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वु जियान ने जियो बाई के पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या? उद्धरण चिन्ह। लिटिल फिजी। उद्धरण चिन्ह। युवा सज्जन जो लंबे समय से पिशाच कबीले से गायब हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सुना। हर कोई फिर से चौंक गया और जल्दी से जियो बाई के पीछे लग गया। उनमें से सबसे रोमांचक आप, लिंगजी हैं, जो अंधेरे में छिपा हुआ है। क्या भाई फी यहाँ भी है? उद्धरण चिन्ह। यह आवाज बहुत रोमांचक है। उत्साह है, शिकायत है, आनंद है, क्रोध है और शर्म है। नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक आप, लिंगजी एक महिला है। भाई फी। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के मुंह के कोने थोड़ा मुड़ गए और उसने अवचेतन रूप से उसके पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या यह मेरे भाई का पुराना प्रेमी है? वर्ष का प्रेम ऋण। जियो बाई के पीछे से एक आंकड़ा आया जो एक शर्मनाक लेकिन विनम्र मुस्कान दिखा रहा था। हाय, लंबे समय से नहीं देखा। लिटिल लिंगजी, मैंने आपको 10,000 वर्षों में नहीं देखा है, आप फिर से बड़े हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग सचिव पिशाच कबीले का युवा राजकुमार है। उद्धरण चिन्ह। 4 बहनों और भाइयों कांग मिंग को देखकर चौंक गए जब उन्होंने ये देखा और सदमे में पूछा, सी फेहान के लिए, निश्चित रूप से, वे पहले ही मिल चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सी फेहान की इतनी भयंकर पहचान होगी। भाई सी, आप वास्तव में पिशाच कबीले के युवा मास्टर हैं।
गु जियुचेन भी थोड़ा हैरान थे, उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी। जब वह डोंगली कॉन्टिनेंट में थे, तब उनके पास सी फेहान के साथ अच्छा समय था। लेकिन इस बारे में वह नहीं जानता था। बस पहचान की एक परत ऊपर ना www.sinaicmtl.com कुछ भी नहीं है। सी फेहान हंसा। कंपनी का बेटा, उद्धरण चिन्ह, फाइन, उद्धरण चिन्ह, भाई, उद्धरण चिन्ह। एक नर्म कॉल के साथ 3 महिलाएं सुजुन सभी मुस्कुरा रही थी और सी फेहान का अभिवादन कर रही थी। वू जियान, उद्धरण चिन्ह। इस समय केवल थोड़ी ठंडी आवाज सुनी गई थी। इस कॉल को सुनकर वू जियान की मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर जम गई। लिंग शी, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, आप अभी मुझसे झूठ बोल रहे थे कि भाई फी वापस नहीं आया, है ना? आप लिंगजी ने दांतों को पीसने के लिए कहा। नहीं, मुझे अभी पता चला है कि शाओफीजी वापस आ गया है। वुक्सियन ने अपना हाथ जल्दी से लहराया और एक मुस्कान को मजबूर किया। बस पता है, एक बस पता चला। जब से आपको अभी पता चला है, जब आप भाई फी को देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते हैं? आप, लिंगजी ने स्नेह किया। वुक्सियन, आप इसे क्यों भूल गए? हाँ, अभिनय छूट गया था। आप आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकते? वू जियान ने जल्दी से कहा। ये शाओफीजी नहीं है। आप अभयारण्य में क्यों हैं? आप कब वापस आए? उद्धरण चिन्ह, आप लिंगशी, भीड़, सिस्टर वुक्सियन भी बहुत अतिरंजित। सी फेहान ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। यह अभिनय कोई और नहीं है, यह इतना बुरा है कि नीचे की रेखा नहीं है। भाई, ये कौन है? आपकी पहली पत्नी कौन है? जियो बाई ने सी फेहान में अपनी भौहें उठाई और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। सी फेहान, विस्मयादिबोधक चिन्ह, बूढ़े ने आग क्यों लगाई? विस्मयादिबोधक चिन्ह, कुछ भी कहने के लिए सी फेहान की प्रतीक्षा किए बिना आपने, लिंगजी ने जल्दबाजी में जवाब दिया, मैं एक बड़ी महिला हूं, पहली महिला नहीं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को सुनकर वुक्सियन की 4 लड़कियों के सिर का जार एक पल में फट गए। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 933, लड़ाई शुरू करें। सी फेहान के सिर का जार को उड़ा दिया गया था और उसे शूराफील्ड द्वारा मार दिया गया था। नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक, आप एक लड़की के परिवार भी हैं, कृपया अपना सम्मान करें। उद्धरण चिन्ह, आपको स्वाभिमानी क्यों होना है? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आपको इसका पीछा करना चाहिए। स्क्वीश होने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, आप लिंगशी, क्या आपकी इतनी मोटी त्वचा नहीं है? शाओफीजी ने कब कहा कि आप एक बड़ी महिला है? उद्धरण चिन्ह, क्षमा करें, स्वघोषित है, लेकिन ये जल्द या बाद में वैसे भी होगा। उद्धरण चिन्ह, मुख्य महल और सबसे बड़ी महिला की बात के कारण महिलाएं बहस कर रही थी। हालांकि ये दृश्य जियोबाई द्वारा उकसाया गया था। उसके सामने के दृश्य को देखते हुए सी फेहान का माथा काली रेखाओं से ढका हुआ था और उसके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे। उन्होंने वू जियान और लड़कियों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए कई बार हाथ उठाया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचने के बाद इसे नीचे रख दिया। वे इस राज्य में उसकी बात कैसे सुन सकते थे? भाई, आपको परवाह नहीं है? जियो बाई ने सी फेहान के खिलाफ अपने कंधे को टक्कर दी और एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। सी फेहान, भाई, क्या आपके पास अभी भी इस तरह के व्यंग्यात्मक शब्द कहने के लिए चेहरा है? भाई, मुझे इस स्थिति के साथ क्या करना चाहिए? सी फेहान ने अपने हाथ फैलाए और असहाय शिकायत की। उसके सामने की स्थिति में वह अंदर गया और तुरंत तोप का चारा बन गया, क्योंकि वे पूछने की संभावना रखते हैं, आप क्या कहते हैं? बताओ, बुलिया कौन है? मुख्य महल कौन है? मृत्यु की समस्या, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जवाब क्या है, अंत में कोई बच नहीं है। कुछ लोग दुखी होना निश्चित है। क्या आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता है? जियो बाई ने सी फेहान पर थोड़ा झपट्टा मारा और चकरा गया। भाई, क्या आपके पास कोई समाधान है? सी फेहान ने आश्चर्य में जियो बाई पर नजर डाली और अविश्वास में पूछा। बेशक, कई तरीके हैं। जियो बाई ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा। क्या आप मेरा उपनाम भूल गए हैं? जियो बाई ने पूछा। क्या उपनाम? सी फेहान उलझन में दिखे। विचारों का अजेय संप्रदाय राजा। जियो बाई हंसे। सी फेहान, यह नया उपनाम क्या है? इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर भी यह उपयोगी होने पर एक अच्छा शीर्षक है। कैसे? क्या आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता है?
जियोबाई ने अपनी भौहें उठाई और फुहार लगाई। बेशक यह आवश्यक है। इस तरह की बात जितनी जल्दी बेहतर हो। सी फेहान ने बार बार सिर हिलाया और कहा। थोड़ी देर के बाद यह अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ। चिंता न करें, बस इसे मेरे पास छोड़ दें, मैं कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत हो सकते हैं। जियोबाई ने आश्वासन दिया। इस समय जियोबाई को लगा कि वह उद्धार करता है। सी फेहान, ये वास्तव में आपको परेशान कर रहा है। ये भूल जाने का नाटक करते हुए कि उसके सामने शूरा फील्ड जियोबाई द्वारा उकेरा गया था। दूसरी तरफ जियोबाई ने पहले ही अभिनय करना शुरू कर दिया है। वू जियान और बेटियां अभी भी झगड़ रहे हैं और झगड़ा भारी है। इस स्थिति को देखते हुए शूरा फील्ड काफी क्रूर था। मैं शादी के बाद सी फेहान के जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचने के बाद जियोबाई ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। तस्वीर इतनी दुखद थी कि वह इसे देखने के लिए सहन नहीं कर सका। अहम व्यापार के मामले, व्यापार के लिए नीचे उतरो। वुक्सियन और उन लड़कियों को देखते हुए जो दूर नहीं बहस कर रही थी, जियोबाई ने सूखा खांसी, कुछ लड़कियों। उद्धरण चिन्ह। अचानक आवाज सुनकर वू जियान और लड़कियों को थोड़ा चौंका दिया। यह पुष्टि करने के बाद कि यह जियोबाई की आवाज थी, वुक्सियन और लड़कियां अस्थायी रूप से शांत हो गईं। आखिरकार ये जियोबाई सी फेहान के भाई हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से थोड़ा पतला नूडल्स देना पड़ता है। संप्रदाय मास्टर जियो से पूछने की हिम्मत करे कि क्या कुछ गलत है। वू जियान ने अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया, एक उत्सुक बना दिया, अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण, और एक मुस्कान के साथ पूछा। मैं पूछना चाहता हूं, आप यहां भयंकर आत्मा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? लेकिन क्या आपके पास भूत कबीले के साथ कोई शिकायत है? जियोबाई ने एक हैरान चेहरे के साथ पूछा। खैर, कुछ नफरत है। भूत कबीले ने एक बार लोगों को हम पर हमला करने के लिए भेजा था। हम आज उनसे एक स्पष्टीकरण खोजने आए थे। वू जियान ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। वुक्सियन के बाद आपने लिंगजी का अनुसरण किया और उसकी यात्रा के उद्देश्य को समझाया। मैं सिर्फ दुखी भूतों को देख रहा हूं और उनके बुरे भाग्य की तलाश कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, भीड़, ऐसा क्रोधी स्वभाव। इस समय सी फेहान ने गु जियुचेन के साथ चैट करने की पहल भी की। भाई गु, आप भयंकर आत्मा के दायरे में क्यों आए? सी फेहान ने संदिग्ध रूप से पूछा। ये कमीने मेरे धर्मी भाई को धमकाते हैं। गु जियुचेन ने ग्रिटेड दांतों के माध्यम से कहा। मैं देखता हूं। सी फेहान ने धीरे से कहा। अब सब कुछ सुचारू है और शूरा क्षेत्र को अंततः निलंबित कर दिया गया है। हर किसी के पास यहां आने का एक कारण है। अंतिम विश्लेषण में ये वैसे भी नफरत है। मत पूछो, ये सिर्फ नफरत है। भूत दौड़, कांपना। इतने दुश्मन कहां से आए? कुंजी यह है कि ये दुश्मन अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। यह एक अच्छे रिश्ते की तरह दिखता है। ये बहुत संयोग है। क्या छोटी सी दुनिया है। वरिष्ठ जियो, आपके बारे में कैसे? आप भयंकर आत्मा के दायरे में क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। मास्टर जियो सेक्ट करें। भयंकर आत्मा दायरे ने आपको नाराज कर दिया है। यहां तक कि आप यहां हैं। उद्धरण चिन्ह। कांग मिंग और सू जून ने एक ही समय में सवाल पूछे। वे सभी समान सामग्री के साथ एक ही सवाल पूछ रहे हैं। चार कांग मिंग भाई बहनों और गु जियुचेन की नजर में जियो बाय एक देवता है, लेकिन वह अपनी पहचान छिपा रहे हैं। यदि यह डोंगली कॉन्टिनेंट में वापस आने के लिए नहीं हुआ था, तो वे जियो बाय की असली पहचान नहीं जानते होंगे। लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो बाय अभयारण्य में और भयंकर आत्मा क्षेत्र में दिखाई देंगे। यह थोड़ा अपमानजनक है। अपमानजनक। उनकी अटकलों के अनुसार मुझे अपने खाली समय में कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं फिर से खेलने के लिए दुनिया में गया। वुक्सियन और लड़कियों की नजर में www.sinaicmtl.com पढ़ना थोड़ा सरल है। एक शक्तिशाली सुजन, उसकी प्रियतमा का बड़ा भाई। इतने सारे प्राणियों में सबसे अधिक संदेह वाला, सबसे अज्ञानी और जियोबाई के इरादों के बारे में सबसे अधिक उत्सुक भूतवंश है। वे वास्तव में जियोबाई की यात्रा से हैरान थे। जब वह कुछ नहीं करना है तो ये बड़ा आदमी उनके भयंकर आत्मा दायरे में कैसे आ सकता है? यद्यपि वे जियोबाई को नहीं जानते हैं, क्या पिशाच कबीले के युवा स्वामी बड़े भाई गु जियुचेन और अन्य वरिष्ठ जियो को बुला सकते हैं? क्या वे साधारण हो सकते हैं? क्या ताकत कमजोर हो सकती है? तो बड़ा आदमी निस्संदेह एक है। एक शिकायत है, जियोबाई ने कहा। भूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उलझन में। आपने कब बदला लिया? वे क्यों नहीं जानते? भयंकर आत्मा विश्व हमारे अजेय संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है। सी फेहान ने जोड़ा।
क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गु जियुचेन और अन्य लोग चौंक गए। अजेय संप्रदाय को नष्ट करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या इस भयंकर आत्मा की दुनिया ने गलत दवा ली? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह मौत की तलाश में नहीं है? ये सुनकर गोस्ट स्पिरिट रेस का रंग अचानक बदल गया और वे बेहद भयभीत थे। आप अजेय संप्रदाय से हैं? भूत कबीले के एक बड़े बुजुर्ग ने जियोबाई की ओर इशारा किया और एक चौंका देने वाली आवाज में पूछा। मुझ पर इंगित न करें। जियोबाई ने कबीले के बुजुर्ग को ठंडी नजर से देखा जो उसकी ओर इशारा कर रहा था, और ठंड से कहा। तुरंत सफेद रोशनी चमक गई और खून बह गया। क्या? उद्धरण चिन्ह। एक चीख। ताली। उद्धरण चिन्ह। एक खूनी हाथ जमीन पर गिर गया। इतना मजबूत। उद्धरण चिन्ह। वू जियान और लड़कियों ने अपने दिल में कहा, मैं अजेय संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर हूं और मेरा उपनाम जियो मिंगबाई है। क्या आपकी कोई राय है? जियोबाई ने घोस्ट कबीले के सभी सदस्यों पर नजर डाली और एक आधा मुस्कान के साथ पूछा। टूटे फूटे कबीले के बुजुर्ग को देखकर, जो अतुलनीय रूप से दुखी उपस्थिति के साथ जमीन पर घुटने टेक रहे थे, भूत कबीले के जीव अपने लार को निगलने में मदद नहीं कर सकते थे, उनके दिलों में आशंकित महसूस कर रहे थे। ये खत्म हो गया है, लोहे की प्लेट को लात मारी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 934 अंत। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि मेरा अजेय संप्रदाय आपके भूत कबीले को कैसे उकसाता है और हमें नष्ट करना चाहता है। जियोबाई अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था और धीरे से बोला। एक ऐप डालें। पुस्तक पीछा कलाकृतियों के पुराने संस्करण की एक सही प्रतिकृति। एक ऐप जो स्रोत को बदल सकता है। मिमी रीडिंग। हालांकि उसकी आंखों में ठंड को छुपाया नहीं जा सका। जियोबाई वास्तव में हैरान और उत्सुक थे, क्योंकि उनके अजेय संप्रदाय के लिए भूत कबीले की शत्रुता बहुत अचानक थी। अचानक कोई दुश्मन था। कोई कारण नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई बहाना नहीं है, आमने सामने भी नहीं है। बहुत अचानक था। जियोबाई के सवाल के बारे में भूतों ने चुप रहने के लिए चुना और समूह चुप हो गया। हाँ मत कहो, फिर मैं आत्मा खोज तकनीक का उपयोग करूंगा, जियोबाई ने उदासीनता से कहा। चूंकि वे यह नहीं कहते हैं, वे केवल स्वयं ही उत्तर पा सकते हैं। आत्मा खोज। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर भूत परिवार के भूतों का सामूहिक रंग अचानक बदल गया। पीड़ित करने के लिए। यह उजागर हो जाएगा। वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी शक्ति के साथ जियोबाई के सामने उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। जियोबाई की ताकत बहुत मजबूत है और उसके पीछे बहुत सारे सहयोगी हैं। सारे संघर्ष इतने पीला लग रहे थे, यहां तक कि अगर आप विरोध करते हैं तो भी आपको अंत में आत्माओं की खोज की जाएगी। सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी जाने का केवल एक ही रास्ता है, और यहां तक कि अगर वे नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने के लिए मजबूर करने की इच्छा शक्ति है। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक सांस में एक बहरा विस्फोट अचानक लग रहा था, बिजली की गति के साथ चारों ओर फैल रहा था। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने पूरे स्थान को भरते हुए काले धुएं के फटने को देखा। भूत कबीले ने सामूहिक रूप से खुद को उड़ा लिया। उद्धरण चिन्ह। कांग वेई ने अपनी आस्तीन को बह दिया, उसके चारों ओर काले धुएं को बिखेर दिया और सदमे में कहा, मरने के बाद ये काले धूम्रपान भूतों की स्थिति है। क्योंकि उन्हें पुनर्जन्म नहीं दिया जा सकता है, वे केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रह सकते हैं, गंधहीन और शरीरहीन धुएं में बदल सकते हैं जो दुनिया भर में तैरता है, और अंत में दुनिया के साथ कुछ भी नहीं बदलता है और विलीन हो जाता है। समूह आत्मा विनाश। मुझे लगता है कि यह स्वैच्छिक नहीं था, ठीक है, वू जियान ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। ऐसा संयोग, सामूहिक आत्मा विनाश कैसे हो सकता है? यहां तक कि अगर वे तैयार थे तो वे संभवतः इतने साफ नहीं हो सकते थे। ठीक है, किसी को अपनी चेतना में हेरफेर करना चाहिए था। गूफू ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति और विचारशील अभिव्यक्ति के साथ कहा। चूंकि ये दूसरों द्वारा मजबूर किया गया था, ये व्यक्ति कौन है? मियाओयू ने संदिग्ध रूप से पूछा, उसकी चिकनी और सफेद ठुड्डी को रगड़ते हुए। शुरुआत से अंत तक भूत कबीले को नियंत्रित करने वाले रहस्यमय लोग दृश्य में दिखाई नहीं दिए। ये सिर्फ मन के नियंत्रण के लिए है, बस एक अच्छा अभिशाप जल्दी डालें, किसी को भी इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। सी फेहान ने हल्के से चकराया। अरे, यह अभी भी समय की बर्बादी है। जियोबाई ने अपनी कमर को बढ़ाया और धीरे से आह भरी। अंत तक यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि भूत उनके साथ क्यों जुड़ेंगे। हालांकि ये लाभ के बिना नहीं है, कम से कम भूत कबीले ने कबीले को नष्ट कर दिया है, और भविष्य में परेशानी पैदा करने के लिए कोई और भूत कबीले के कबीले नहीं होंगे।
और वे गु जीचिन और अन्य लोगों से भी मिले जो अतीत से पुराने दोस्त थे। उन्होंने आग भी लगाई और शूरा फील्ड की शक्ति देखी। खैर, फसल ठीक है। मैंने एगो को फोन किया था, अगर मैं इसे पहले से जानता था। उसके कुत्ते की नाक अधिक फुर्तीली है, इसलिए शायद उसे कुछ मिल जाए। जियो बाई ने खुद को म्यूट कर लिया। सीफेहान, सौभाग्य से यह नहीं आया। यदि आप आते हैं तो आपको इस वाक्य के कारण लड़ना होगा। सिस्टम, क्या आपके पास कोई खबर है? जियो बाई ने पूछा। तुरंत सिस्टम जवाब देने से पहले जियो बाई ने फिर से माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मैंने गलत व्यक्ति से पूछा, मैं लगभग भूल गया, आपकी तरह एक नमकीन मछली प्रणाली कैसे होगी? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को सिस्टम के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप विशेष हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप नीचे किसे देखते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, परंतु खबर वह वास्तव में नहीं थी। ये है, इसे वापस लेने का समय है, सोने के लिए वापस जोंग पर जाएं। जियो बाई ने आग के समुद्र को देखा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या योजनाएं हैं या वह किस गणना पर काम कर रहा है, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। गु जियुचेन और अन्य लोगों ने भी ऐसा सोचा। देवताओं के खिलाफ जा रहे हैं, क्या यह मृत्यु नहीं है? क्या आप हमारे साथ वापस जा रहे हैं या अपने अलग अलग तरीकों से जा रहे हैं? जियो बाई ने गु जियुचेन और वु जियान पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, यह एक निमंत्रण है, यह एक अलविदा है। वरिष्ठ जियो, क्या हम आपके संप्रदाय में जा सकते हैं? गु जियुचेन ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा और शर्मनाक तरीके से पूछा। ये जानने के बाद कि जियो बाई एक देवता थे, गु जियुचेन ने जियो बाई को थोड़ा और विस्मय से देखा। 4 भाई बहनों कांग मिंग के लिए भी यही सच है। पुराने वेल ऑफ लिन के रूप में उन्होंने जियो बाई को एक मूर्ति के रूप में माना। पूर्व में छोड़े गए मंथन सत्र के बाद से जियो बाई कांग लिन की मूर्ति बन गई है। अदृश्य मस्तिष्क पूरक, सबसे घातक। बेशक, आपका किसी भी समय स्वागत है। जियो बाई मुस्कुराए। हाँ, बहुत बढ़िया। मूर्ति, उद्धरण चिन्ह। सुना है कि जियो बाई ने समझौते में सिर हिलाया था। गु जियुचिन और अन्य लोगों को बहुत खुशी हुई। उनमें से सबसे खुश कांग लिन थे। हाँ, मूर्ति के संप्रदाय पर दर्शनीय स्थलों की यात्रा का समय है। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्लैम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मूर्ति। ये बच्चा किस बकवास की बात कर रहा है? नहीं जगह। हालांकि इससे पहले कि जियो बाई अपने दिल में संदेह पूछ सके, वुक्सियन और लड़कियों की आवाजें आईं। मास्टर जियो सेट करें, अपने साथ संप्रदाय पर वापस जाएं। वुक्सियन ने गर्मजोशी से कहा, हमारी यात्रा का उद्देश्य आपके संप्रदाय का दौरा करना है, लेकिन रास्ते में थोड़ी दुर्घटना हुई। ऊपर ने www.sinaicmtl.com ने यात्रा में देरी की। गु फू ने कानाफूसी में समझाया, ये छोटी दुर्घटना स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को संदर्भित करती है कि उन पर भूत कबीले के अधीनस्थों द्वारा हमला किया गया था। वैसे अपने बड़े भाई को पकड़ने के लिए खोजें। मियाओयू ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। जियो बाई, ठीक है, मेरे भाई के साथ चैट करने के लिए आओ, बस मेरे भाई के साथ चैट करने के लिए आओ। आप क्या जाने की बात कर रहे हैं? इस कारण से भूत विश्वास करेंगे। अंत में, नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक आप लिंगशी थे, जिन्होंने पूरे समय के लिए कभी नहीं दिखाया। सेक्ट मास्टर जियो, क्या मैं भी जा सकता हूं? आपने लिंगजी से अस्थायी रूप से पूछा। सच कहूं तो वो और जियो बाई एक दूसरे से परिचित नहीं थे, और उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए उसने जल्दबाजी में पीछा किया। कुछ असभ्य। इसलिए आपको मास्टर के परिवार के स्वर का पता लगाने के लिए मास्टर के परिवार से पूछना चाहिए। बेशक आप मेरे भाई के दोस्त नहीं हैं। गर्मजोशी से स्वागत। जियो बाई हंसे। लिंगजी, एक साथ आओ, हमारा संप्रदाय बहुत जीवंत है। सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा। हाँ, सेक्ट मास्टर जियो का संप्रदाय बहुत जीवंत है, ये हर दिन एक पार्टी होने की तरह है, ये बहुत खुश है। बहन लिंगजी, एक साथ आओ। वु जियान और लड़कियों को भी हंसी आती है। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ, और मैं अपनी बहन नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप शुरू करने के लिए नवीनतम हैं, छोटी बहन क्यों नहीं? आराम से रहें और बूढ़े और जवान हो। उद्धरण चिन्ह। क्यों? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। यदि आप सहमत नहीं हैं तो ये ठीक है कि रैंकिंग कैसे व्यवस्थित की जाती है। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन और अन्य ने फिर से आप लिंगजी के साथ झगड़ा किया। सीफेहान, अचानक मैं संप्रदाय में वापस नहीं जाना चाहता। जियो बाई, भाई चलो अपने खुद के हरम का प्रबंधन करें।
वरिष्ठ जियो, हाल ही में लाओ लियू कैसे हुआ है? उद्धरण चिन्ह, आपका मतलब दा लियू है ना? वह बहुत अच्छा है और वह जियो लियू से बहुत प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह, इस तरह चैटिंग जियो बाय और उनकी पार्टी सभी तरह से अजेय संप्रदाय में लौट आए। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 935, पुराना विलो। उद्धरण चिन्ह, पुराना गुजरात। उद्धरण चिन्ह, अजेय संप्रदाय मास्टर के हॉल में दो पुरुषों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। पुराने दोस्तों के साथ पुनर्मिलन, मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। ओल्ड गो, आप अभयारण्य में क्यों चढ़े? लियू शे ने संदिग्ध रूप से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि लाओगू मूल रूप से अभयारण्य से था? मुझे नहीं पता। मेरे चढ़ने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और अभयारण्य में आया। गु जियुचेन ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया। आज तक वह अभी भी समझ नहीं पाया है कि वह सीधे अभयारण्य में क्यों चढ़ेगा। क्या आप एक आरोही हैं? वु जियान और लड़कियों ने सदमे में पूछा। अभयारण्य में कुछ दुर्लभ है। आखिरकार साधारण आरोही अन्य विमानों पर चढ़ते हैं और वे अभयारण्य में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं और जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। मूल रूप से सिर्फ आरोही लोग चले गए हैं। इसलिए ये जानने के बाद कि गु जियुचेन एक आरोही था, वुक्सियन और लड़कियां थोड़ी हैरान थी। हाँ, मैं एक आरोही हूँ, मैं डोंगली कॉन्टिनेंट से आया हूँ। गु जियुचेन ने थोड़ा सिर हिलाया और चकरा गया। मुख्य भूमि से पूर्व। उद्धरण चिन्ह, वुक्सियन और लड़कियों को थोड़ा हटा दिया गया था। ये कौन सा विमान है? इसके बारे में कभी नहीं सुना है। यह एक प्रसिद्ध उच्च स्तरीय विमान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उच्च स्तरीय विमान हैं और गिनती करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम प्रसिद्ध हैं। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि डोंगली कॉन्टिनेंट एक निम्न स्तरीय विमान है। गु जियुचेन चकली, निम्न स्तरीय विमान। उद्धरण चिन्ह, निम्न स्तर के विमान से चढ़ने वाला आरोही। उद्धरण चिन्ह, अभयारण्य सीधे अभयारण्य के लिए। उद्धरण चिन्ह, वु जियान और लड़कियों को फिर से झटका लगा और वे सदमे में लगभग अवाक थे। ये ऑपरेशन क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये बस उनके विश्वदृष्टि और उद्गम के मामले की समझ को ताजा करता है। एक निम्न स्तरीय विमान से एक अभयारण्य तक सीधे चढ़ना एक स्तर कूदने जैसा है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जियो बाय और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि मामला सच था और वे गवाह हो सकते हैं। वुक्सियन और कुछ लड़कियां, भयानक। जैसा कि सेक्ट मास्टर जियो के एक परिचित की उम्मीद थी, ये वास्तव में भयानक था। लेकिन क्या निम्न स्तरीय विमान केवल मध्यवर्ती विमान पर चढ़ने में सक्षम नहीं है? ये कैसे हो सकता है? सुजुन कियाओ का चेहरा भ्रम और भ्रम से भरा था। निचले विमान से मध्य विमान तक उड़ान भरें। मध्यवर्ती विमान से उन्नत विमान के लिए उड़ान भरें। किसी भी उच्च विमान के जीव अभयारण्य की यात्रा कर सकते हैं। ये देवताओं द्वारा निर्धारित नियम है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? मुझे नहीं पता कि या तो। मुझे केवल इतना पता है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैं बेवजह अभयारण्य में आया। गु जियुचेन ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा। उद्गम एक ऐसी चीज है जिसे एक नश्वर भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। और अभयारण्य में आने के बाद, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मेरी ताकत अचानक मजबूत हो गई। ये पहली बार में थोड़ा असहज था, लेकिन मुझे बाद में इसकी आदत हो गई। गु जियुचेन बड़बड़ाया। उन्होंने उस समय भी अभ्यास नहीं किया था। जैसे ही वह चढ़ा, उसकी ताकत अचानक मजबूत हो गई। अब तक गु जियुशन को पता नहीं है कि क्या हुआ था। वुक्सियन और कुछ लड़कियां। और यह बात, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जियो बाय जो कुछ अंदरूनी जानकारी जानता है, भाई तुम्हारा है। एक खुले जीवन को कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। 4 कांग मिंग भाई बहन टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। स्पष्ट रूप से उन्हें पूरी तरह से सूचित किया गया था और वास्तव में पता था कि क्यों। थोड़ी देर। संप्रदाय मास्टर हॉल को कई समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह जियो बाई के नेतृत्व वाला वॉच ग्रुप है। एक समूह सी फेहान की अध्यक्षता में हरेम शूरा फील्ड ग्रुप था और शूरा फील्ड एक डरावनी थी। किसी कारण से आप लिंगजी अभी भी अपने असली शरीर को प्रकट नहीं करते थे और हमेशा की तरह अंधेरे में छिपे हुए थे। गुजरात जियुचेन के नेतृत्व वाले स्मरण समूहों का एक समूह भी था, जिन्होंने अतीत के बारे में पूछा था और 4 भाई बहनों कांग मिंग ने गु जियुचेन को समझाया कि वे अभयारण्य में क्यों थे। इस बिंदु पर गुजरात जियुचेन और कांग मिंग ने सहमति व्यक्त की। गु जियुचेन बेवकूफ नहीं है, वह जानता है कि दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। आकाश में कोई पाई नहीं है। बिना किसी कारण के इतनी शक्तिशाली ताकत हासिल करने में सक्षम होने के पीछे एक कारण होना चाहिए। इसलिए वह स्पष्ट रूप से जांच करने के लिए तैयार है।
असली कारण खोजें। धूप की एक छड़ी के बाद। दूसरी बहन, आपका मतलब है हम हजारों साल पहले एक दूसरे को जानते हैं। गु जियुचेन ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे लिया और भ्रम में पूछा, कछुआ, क्या आप एक दूसरे को इतनी जल्दी जानते हैं? ठीक है, हजारों साल पहले आपने हमें बचा लिया। कांग मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, उस समय गु जियुशन वर्तमान गु जियुशन से अलग नहीं था। वे सभी नायक थे जो जिगर और धर्मी के प्रति वफादार थे, और न्याय की एक मजबूत भावना थी। वह नायक भी है जिसने उसे तब बचाया जब वह सबसे असहाय था। आपके अनुसार मैं मूल रूप से अभयारण्य से था। गु जियुचेन ने खुद को इंगित किया और अविश्वास में पूछा, ठीक है, आप अभयारण्य के प्राणी हैं। कांग मिंग ने सिर हिलाया और पुष्टि की। हिस उद्धरण चिन्ह। गु जियुशन ने एक गहरी सांस ली, फिर मैं डोनली कॉन्टिनेंट में क्यों हूं? और मुझे अभयारण्य में कोई स्मृति नहीं है, चाहे मैं इसे कैसे भी याद करूं, ये बेकार है। उद्धरण चिन्ह। बीच में प्रक्रिया। यह थोड़ा मुड़ और विचित्र लगता है। बहुत सारी चीजें वापस हुई, यहां तक कि देवताओं को भी शामिल किया गया। कांग मिंग ने अपने सिर पर ध्यान से देखा और फुसफुसाया। गु जियुचेन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। परमेश्वर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप इतना बड़ा कैसे खेलते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। भाई, मैं बाकी लोगों को नहीं जानता, क्योंकि इसमें देवता शामिल हैं, मैं जांच नहीं कर सकता। देवताओं के मामले की जांच करने से तबाही मच जाएगी। कांग मिंग ने धीरे से कहा। वो तब भी वापस जांच करना चाहती थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहां से शुरू किया, उसे स्वर्गीय क्लेश द्वारा चेतावनी दी जाएगी। पढ़ना wcmtl.com। इसलिए कुछ चीजें, वह पर्याप्त से अधिक है। ये सुनकर गु जियुचेन मौन में गिर गया। मुझे नहीं पता कि तब क्या हुआ था, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। इसके अलावा बहुत कुछ शामिल है। जब देवताओं की बात आती है तो कुछ भी सरल नहीं है। क्या आप जांच करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय अचानक एक आवाज आई। इस आवाज को सुनकर गु जियुचेन और बहन और भाई कांग मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और फिर उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा। जब उन्हें ध्वनि का स्रोत मिला तो उन्होंने जियोबाई को एक कुर्सी पर बैठे और मुस्कुराते हुए देखा। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन थोड़ा हैरान था। क्या आप इस मामले की जांच करना चाहते हैं? मैं मदद कर सकता हूं। जियोबाई ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी पकड़ ली और थोड़ा आलसी हो गए। वरिष्ठ जियो, लेकिन आपने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियोबाई मदद करने वाली थी, गु जियुचेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत खुश हो गया, लेकिन तुरंत फिर से चिंतित हो गया। अपने मामलों की जांच करने के लिए जियोबाई और अन्य देवताओं को बुराई करना, क्या ये वास्तव में ठीक है? ये देखते हुए कि गु जियुचेन थोड़ा अभिभूत था, जियोबाई मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि गु जियुचेन किस बारे में चिंतित थे। ये ठीक है, बस जाने दो और इसे करो, मैं तुम्हें डकैती से निपटने में मदद करूंगा। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और उदासीनता से कहा, क्या सिर्फ एक परिरक्षण तकनीक फेंकना अच्छा नहीं होगा? सीधे तबाही को रोकना एकदम सही है। हाँ लाओ गु, जाने दो और करो। आ जाओ, लियुशे ने प्रोत्साहित किया। गु जियुशन के अच्छे दोस्त और भाई के रूप में लियुशे स्वाभाविक रूप से गु जियुशन का बहुत समर्थन करता है। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन उत्साहित दिखे और अपनी मुट्ठी बांध ली। धन्यवाद वरिष्ठ जियो, आपकी दया के लिए। गु उद्धरण चिन्ह। अरे अरे, इसे करने दो, उन सनसनीखेज शब्दों को मत कहो, हर कोई एक दोस्त है, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 936 उत्तर हाँ है। अगले दिन अजय संप्रदाय के द्वार पर जियोबाई और उनकी पार्टी प्रतिष्ठित मेहमानों को भेज रही थी। क्या आप आज जांच शुरू करने जा रहे हैं? जियोबाई ने पूछा, गु जियुचेन और अन्य जो दूर की यात्रा करने की तैयारी कर रहे थे। सीनियर जियो, इस तरह की बात, जितनी जल्दी बेहतर हो। गु जियुचेन ने जियोबाई को अपने हाथ झुकाए और कहा। गु जियुचेन वास्तव में अपने स्वयं के जीवन के रहस्य के बारे में उत्सुक थे। वह जानना चाहता था कि उस वर्ष क्या हुआ था, जिसके कारण वह डोनली महाद्वीप में गया, और यहां तक कि उसकी यादें भी गायब हो गईं। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं आपको अपने रहस्यों को ढकने में मदद करूंगा, आप जो चाहे कर सकते हैं, चिंता न करें। एगो ने कहा।
धन्यवाद वरिष्ठ गो। गु जियुचेन ने एगो की ओर अपने हाथ झुकाए और सम्मान पूर्वक कहा, आपकी मदद के लिए वरिष्ठ गो को बहुत धन्यवाद। चार भाई बहनों कांग मिंग ने भी एगो को प्रणाम किया और अपनी ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त किया। दो कुत्ते, क्या हम नाम नहीं बदल सकते? वरिष्ठ कुत्ते का शीर्षक। एगो ने हमेशा महसूस किया कि वह उसे डांट रहा था। गु जियुचेन और अन्य। उस वरिष्ठ कुत्ता। दो कुत्ते, इसे भूल जाओ, यह अभी भी एक कुत्ता वरिष्ठ है। ये नाम दूसरे की तुलना में अधिक विचित्र है। हर कोई, ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन और बहन और भाई कांग मिंग ने अपनी मुट्ठी बांध ली और सभी को अलविदा कह दिया। अपना ख्याल रखें। उद्धरण चिन्ह। बॉन यात्रा। उद्धरण चिन्ह। अपना ख्याल रखें। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी होने पर हमें कभी भी कॉल करें। उद्धरण चिन्ह। कॉल पर होने की गारंटी। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। गु जियुचेन और अन्य लोग चले गए। वर्ष के अस्पष्ट मामले की जांच की गई है और भविष्य में अनिवार्य रूप से एक बड़ी गड़बड़ी होगी। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि वू जियान और अन्य ने नहीं छोड़ा। सेक्ट मास्टर जियो, क्या हम लंबे समय तक यहां रह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन और लड़कियों ने जियो बाई को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेशक आप कर सकते हैं, कृपया। जियो बाई बिना सोचे समझे सहमत हो गए, अपने आवास के लिए आप इसे मेरे भाई के साथ व्यवस्थित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उन्होंने सी फेहान में पलक झपकते ही सी फेहान को एक सार्थक मुस्कान दे दी, जैसे कि कहना, तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे कर रहा है? आपके लिए अच्छा है, आपके लिए इतना अच्छा अवसर पैदा किया। इसका अच्छे से ख्याल रखें। सी फेहान, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वह इसकी व्यवस्था कैसे करता है? एक बड़ा आदमी अपनी बेटी के घर के लिए जगह कैसे बना सकता है? ये बहुत अस्पष्ट है। जियो बाई ने सी फेहान की प्रतिक्रिया का जवाब दिया। मैंने देखा कि जियो बाई ने अपनी भौहों को हल्के से उठाया, जैसे कि यह कहना है, अस्पष्ट गधा, क्या ये सब लेना बेहतर नहीं होगा? ये देखकर सी फेहान का चेहरा और भी गहरा हो गया। एक हथौड़ा प्राप्त करें। क्या आपको लगता है कि यह गेहूं की कटाई कर रहा है? चाहो तो ले लो। जियो बाई ने अपनी भौहों को फिर से उठाया, जैसे कि यह कहना है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, जो कोई भी हरम अपने आप ही एक रास्ता खोज लेगा। भावनाएं केवल खुद पर भरोसा कर सकती हैं। सी फेहान। इस समय आप लिंगशी की आवाज अचानक आ गई। वह, भाई फेहन, मुझे अपना कमरा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे हुई होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आप लिंगजी, जो नहीं जानते कि वह कहाँ छिपी थी, चुपचाप कहा, हो, क्या आप वापस जा रहे हैं? वू जियान ने आश्चर्य में पूछा, इतनी जल्दी? क्या आप कुछ और दिनों के लिए नहीं रहेंगे और खेलेंगे? गू फू ने संदिग्ध तरीके से पूछा, इतना चिंतित? उद्धरण चिन्ह। सी फेहन भी आप लिंगशी छोड़ने के प्रस्ताव पर थोड़ा हैरान थे। मैं अभी मिला, इतनी जल्दी भाग लेना थोड़ा जल्दी है। ठीक है, मैं अभी हाल ही में उठा और बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी और छोटी। आपने, लिंगजी ने धीरे से कहा। आप लिंगशी के शब्दों के लहजे से बता सकते हैं कि वह उसके साथ भाग लेने के लिए बहुत अनिच्छुक और अनिच्छुक है। लेकिन कोई रास्ता नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि वह बहुत नींद में है और मामलों के ढेर अधिक से अधिक ढेर है। भाई फेहान, जब मैं इन छोटी चीजों के साथ किया जाता हूं, तो अहम, इन छोटी चीजों के बाद मैं आपसे तुरंत मिलने के लिए दौड़ूंगा। वैसे पुस्तक पीछा करने वाला ऐप जिसका मैं हाल ही में उपयोग कर रहा हूं, मेमोरेटिंग ऐप, किताबें पढ़ने वाले कैश। जोर से ऑफलाइन पढ़ें। मेरा इंतजार करो, ठीक है? आपने लिंगशी को धीरे और धीरे से कहा। यह एक गहरी स्वीकारोक्ति की तरह है। यदि यह शब्दों के लिए नहीं था, टूटी हुई चीजें, अभी, आप लिंगजी अभी भी बहुत लाडली होगी। एक क्रोधी बुरी महिला को एक महिला होने का नाटक करना बहुत शर्मनाक है। ठीक है, जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगा और आपके साथ पकड़ लूंगा। सी फेहान ने हल्के से चकराया। एक पुराना दोस्त जिसे मैंने कई वर्षों से नहीं देखा है, उसके बारे में बात करने के लिए कई विषय हैं। अलविदा, युवा और बूढ़े। सुजुन ने आपका हाथ आप लिंगजी की ओर लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बूढ़ा लड़का नहीं हूं। आप कुतिया, खांसी, आप कुतिया। उद्धरण चिन्ह। हिंसक स्वभाव लगभग जब्त कर लिया गया था। भीड़। सी फेहान। जियो बाय, इस आदमी का स्वभाव वास्तव में थोड़ा कर्कश। डॉट 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 डॉट। आपके लिंगजी के चले जाने के बाद जियो बाय और उनकी पार्टी संप्रदाय में लौट आए। जियो बाय, क्या आपके पास हाल ही में कोई योजना है?
एगो ने कंधे पर जियोबाई को थपथपाया और पूछा। इस सवाल ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। चाहे कोई व्यवस्था हो, ये सब जियोबाई रीढ़ पर निर्भर करता है। जियोबाई ने कहा हाँ, फिर हाँ। जियोबाई ने कहा कि नहीं, तो नहीं है। अगर आप मुझे याद नहीं दिलाते तो मैं लगभग भूल गया। हाल ही में योजनाएं हैं। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और गहरी आवाज में कहा। क्या व्यवस्था है? उद्धरण चिन्ह। सभी को तुरंत जगाया गया और उत्सुकता से पूछा गया। हमारे संप्रदाय ने लंबे समय तक शिष्यों की भर्ती नहीं की है, इसलिए मैं इस अवधि के दौरान शिष्यों के एक समूह की भर्ती करने जा रहा हूँ। हालांकि ये समय पहले से अलग है। हम अब शिष्यों की भर्ती के लिए पहाड़ पर नहीं जाते हैं, लेकिन संप्रदाय में रहते हैं, शिष्यों की भर्ती की खबर जारी करते हैं और शिष्यों के साइन अप करने के लिए इंतजार करते हैं। जियोबाई ने कहा। इस बार उन्होंने शिष्यों को चुना। खैर, ऐसा करने का समय आ गया है। हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा पहले ही सामने आ चुकी है और अभी भी शिष्यों का एक निश्चित आधार है, इसलिए शिष्यों की भर्ती का समय है। नंगोन जुवान और नंगोन लियुन समझौते में पहली बार सिर हिला रहे थे। वर्तमान वुडी संप्रदाय अब अतीत का अज्ञात और अज्ञात वुडी संप्रदाय नहीं है। हालांकि यह अभी भी पूरे अभयारण्य में अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। जियोयाओ डोमेन के आसपास के क्षेत्र में अजय संप्रदाय पहले से ही प्रसिद्ध है। एक गांव में चलो और इसके बारे में पूछो और उनसे पूछे कि क्या वे वुडीजों को जानते हैं। और कल हमने भूत कबीले को नष्ट कर दिया और हमारी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से समृद्ध होगी। एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। जियोबाई हंसे। लेकिन मैंने अपना अभिमान तोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए अपनी कमर पार कर ली। उहा। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। निश्चित रूप से। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद भूत कबीले के भगाने की खबर लगभग पूरे अभयारण्य में फैल गई। भूत कबीले के नरसंहार की खबर से अभयारण्य में हंगामा हुआ। अनगिनत लोग सदमे और आश्चर्य में चिल्लाए। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि घोस्ट रेस एक शीर्ष बल नहीं है, लेकिन यह एक कमजोर शक्ति भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि यदि आप निर्वासित हैं तो आप निर्वासित हो जाएंगे? इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब सभी ने इस बारे में पूछताछ की कि घोस्ट रेस को किसने नष्ट किया या किस बल से, उत्तर एकीकृत है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इसे किसने नष्ट किया। जब लोगों को पता चला तो बुरी आत्मा दुनिया अब अस्तित्व में नहीं थी। अपराध स्थल के लिए कोई निशान नहीं छोड़ा गया था। और जब जियोबाई को खबर मिली। जियोबाई एमएमपी गण। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 937 एकमात्र एक। सी फेहान और अन्य शिष्यों की भर्ती के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। नंगोन जुवान और नंगोन लियुन पहले से ही बाहरी दुनिया को समाचार जारी कर रहे हैं। शिष्यों की भर्ती के लिए प्रमुख हॉल और हॉल का समय है। आप अपने स्वयं के शिष्यों को चुन सकते हैं जो इच्छुक हैं। आंतरिक शिष्य, बाहरी शिष्य या सिर्फ शुरुआती शिष्य ही हो सकते हैं। जियोबाई ने कहा। छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना, प्रतिभा को दफनाना नहीं है। उदाहरण के लिए, जो लोग कीमिया में प्रतिभाशाली हैं, वे कीमिया हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। जिन्हें छुपाने और ट्रैकिंग में उपहार दिया जाता है, वे राजनयिक अदालत में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर सैक्ट करें। उद्धरण चिन्ह। अंत में, हम संप्रदाय की अगली पीढ़ी की खेती कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम बाद में समाचार जारी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। नांगोंग जुवान और अन्य जियोबाई के फैसले से बहुत संतुष्ट थे। जब किसी मंदिर या मंडली के सदस्य होते हैं तो ये बहुत लाभ ला सकता है। डॉट 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 डॉट। इत्मीनान से समय हमेशा जल्दी बीत जाता है और पलक झपकते ही 1 महीना बीत जाता है। इस अवधि के दौरान वुक्सियन की 4 बेटियां वुडी संप्रदाय में रह रही हैं, बात कर रही हैं और हंस रही हैं। जाहिर है कि पहले से ही नए जीवन के लिए उपयोग किया जाता है। लंबे जीवन के बाद स्वाभाविक रूप से वह अब रक्त लाल वस्त्र और सिसाडा पतली नस नहीं पहनेंगे। वुक्सियन की 4 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति को छुपाने वाले कपड़े उतार दिए। उनका स्वभाव आसमान छू गया और उनका स्वभाव कई बार बढ़ गया। 4 लड़कियां, उनमें से सभी सुंदर हैं और उनका स्वभाव अलग है। यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न जातियों के कारण वुक्सियन की 3 बेटियों की भौतिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से मानव जाति से अलग हैं। वु जियानशेंग में लाल आंखें और चांदी के बाल हैं और विलो रेशम की तरह चांदी सफेद चांदी के बाल फड़फड़ाते हैं।
जब भीड़ में रखा जाता है तो यह निश्चित रूप से एक चमकदार अस्तित्व है। वुक्सियन से अलग, गू फू गोरा और नीली आंखों वाला है, सोने के हेयरपिन के साथ एक बर्फ सफेद यूरोपीय शैली के महल की पोशाक पहने हुए, दूर से बहुत सुंदर और शानदार लग रही है। मियाओ यू वुक्सियन, गूफू और सुजुन से अलग है। उसके पास गुलाबी बालों वाली बैंगनी आंखें और आकर्षक आंखों की एक जोड़ी है, जैसे एक परी कथा की दुनिया में वायलट। प्यारे और प्यारे गुलाबी बालों को डबल पोनीटेल में बांधा जाता है, जो क्यूटनेस का स्पर्श जोड़ते हैं। वे सभी यूरोपीय शैली के कपड़े पहने हुए हैं। यह पिशाच और मनुष्यों के बीच का अंतर हो सकता है। सुजुन के लिए वह एक वास्तविक शास्त्रीय सुंदरता है, जिसमें काले बाल और भूरी आंखें, वसंत पानी की तरह 3000 नीले रेशम, और उसके निष्पक्ष और पतले जेड हथियारों को किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। उसका शरीर पतला, गोल और पतला है। सुजुन एक मजबूत इंसान है। हजारों जातीय समूहों के साथ एक अभयारण्य की उम्मीद के रूप में, ये वास्तव में बहुत सारी दौड़ और संस्कृतियों को इकट्ठा करता है। जियो बाई ने आह भरी। अभयारण्य न केवल बड़ा है, बल्कि संस्कृति में समृद्ध और विविध भी है। अभयारण्य इस तरह है, जो नश्वर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत विमान है। एगो ने कहा, आखिरकार इसे सभी उच्च स्तरीय विमानों से जोड़ा जा सकता है। क्या ज्यादा संस्कृति और नस्ल नहीं हो सकती? भाई नंगोंग ने पहले ही खबर भेज दी है कि हमारा संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा है, और फिर हमें बस चुपचाप इंतजार करने की जरूरत है। जियो बाई ने अपनी बाहों को पार किया, दूरी पर देखा और चकरा गया। कुछ दिनों में आधिकारिक चयन शुरू हो जाएगा। एगो ने आलस से पूछा, गद्दी पर लेटा हुआ। 1 सप्ताह बाद, जियो बाई ने जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद, हम आधिकारिक तौर पर शिष्यों की भर्ती शुरू करेंगे। 1 सप्ताह के बाद, खैर, बहुत देर नहीं हुई है। एगो ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और खुद को म्यूट कर लिया। वैसे, शिष्यों का चयन फेहन और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है ना? एगो ने फिर पूछा। हाँ, यह मामला मेरे भाई को सौंप दिया गया है और वे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा। तुरंत, उन्होंने फिर से पूछा, क्या आप मदद करने जा रहे हैं? आपकी अंतरात्मा का पता चला है। यदि आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। चूंकि मैंने फेहान और अन्य लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है। एगो ने जियो बाई की आवाज को बाधित किया, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को उठाया, और अभिव्यक्तिहीन रूप से कहा। जियो बाई, सोचा कि आपका विवेक मिल गया। 2 कुत्ते। विवेक? क्या विवेक? क्या मछली पकड़ने के लिए विवेक महत्वपूर्ण हो सकता है? जियो बाई, मैं लगभग भूल गया कि एगो अभी भी आलसी कुत्ता था। होस्ट, आप भी नहीं है। सिस्टम अचानक बाधित हो गया। उन सभी चीजों को छोड़ दें जिन्हें करने के लिए आपको दूसरों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, और फिर अपने आप को पैडल और मछली के लिए सुजेरिन हॉल में रहें। क्या यह आलसी कुत्ता नहीं है? किसी और के बारे में बात न करें, ऐसा नहीं है कि आप इसे कर रहे हैं। जियो बाई ने अपने माथे पर गर्म पसीना पोंछा क्योंकि वह अवाक था, और उसने कहा, संप्रदाय में केवल 3 आलसी कुत्ते बचे हैं, कोई भी किसी को नहीं बता सकता है। आलसी कुत्ता तिकड़ी फिर से इकट्ठा हुई। क्या आप वास्तव में मछली पकड़ने जा रहे हैं? जियो बाई ने पूछा, जैसे कि अंतिम पुष्टि करना। बेशक, हम अब जा रहे हैं, चलो एक साथ चलते हैं। एगो ने पूछा, मछली पकड़ने की छड़ी को हिलाकर उसने खुद से बनाया। नहीं, मैं शिन्यून को खोजने जा रहा हूं, आप स्वयं जा सकते हैं। जियो बाई ने मना कर दिया। 2 कुत्ते। मुझे ये सवाल पूछने के लिए कठोर नहीं होना चाहिए। दोनों कुत्तों ने गुस्से में छोड़ दिया। डॉट 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 डॉट। उसी समय, वुडी जोग पर्वत के पैर में 2 पहाड़ रक्षक शिष्य पहाड़ के गेट की रखवाली कर रहे हैं। अचानक, उन्होंने 2 आंकड़े देखे जो तेज गति से उनकी ओर उड़ रहे थे। हो, चौथा वरिष्ठ भाई, 5वां वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। 2 अभिभावक शिष्यों को सदमे में छोड़ दिया। 2 जूनियर भाइयों, चलो बाहर चलते हैं। यदि मास्टर पूछता है, तो आप कह सकते हैं कि हम दोनों कार्य करने के लिए बाहर गए और 3 दिनों में वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह। 2 पहरेदार शिष्यों के सामने 2 आंकड़े रुक गए, और उनमें से एक ने हल्के से चकरा दिया। ये दोनों स्वाभाविक रूप से डुअन वुलू और वांग हाओ हैं। पढ़ना www.sinaicmtl.com। प्रत्यक्ष शिष्यों के सामने, चाहे वे आंतरिक शिष्य हो या बाहरी शिष्य, उन्हें उनकी रैंकिंग के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, चौथे वरिष्ठ भाई, 5वें वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। दोनों शिष्यों ने तुरंत जवाब
दिया। डुआन वुलू और वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और फिर वे दो प्रकाश और छाया में बदल गए, जो तेज गति से दूर क्षितिज की ओर उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ये गायब हो गया। ठीक है, इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि एक प्रत्यक्ष शिष्य की उम्मीद है, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। एक शक्ति की सीमाओं के भीतर हवा में कई आवाजें बोल रही हैं। आप केवल ध्वनि सुन सकते हैं, आकार नहीं। भूत वंश नष्ट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये नष्ट हो गया है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और परिवार सीधे नष्ट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। भले ही कबीले को खत्म कर दिया गया हो, हमें परेशानी को बचाते हुए खुद पोर्टल को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह अजेय संप्रदाय, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया है, जितना सरल लगता है उससे दूर है। उद्धरण चिन्ह। बेशक, या फिर हमें उनके साथ व्यक्तिगत रूप से कुश्ती करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये वही है जो आपने कहा था। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बकवास बात करना बंद करो और व्यापार के बारे में बात करो। योजना विफल रही, हमें आगे क्या करना चाहिए? अगला कदम क्या है? उद्धरण चिन्ह। हम और कैसे जा सकते हैं? अगली योजना को पूरा करें। उद्धरण चिन्ह। क्या ये बहुत जल्दी है? उद्धरण चिन्ह। क्या जल्दी है? जल्दी करो और शुरू करो, इसे जल्दी खत्म करो और जल्दी काम सौंप दो। उद्धरण चिन्ह। हम इसे स्वयं कैसे करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। सहमत हैं? उद्धरण चिन्ह। चलो एक साथ एक चाल बनाते हैं, एकमात्र अजेय संप्रदाय स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुझे विश्वास नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अजेय संप्रदाय कितना मजबूत है, क्या इसमें शीर्ष बलों की पृष्ठभूमि हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। उसी समय अजेय संप्रदाय। वुक्सियन की 3 बेटियां चाय पी रही हैं, सुजुन पॉटेड पौधों की देखभाल कर रही है, और आप लिंगजी अभी भी अपने रास्ते पर हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 938 साहसिक। आप खोज सकते हैं, यह मरना बहुत मुश्किल है, शिंशु हेगे नोवेल नेटवर्क www.shg.tw बायडू में नवीनतम अध्याय खोजने के लिए। लाल फूल और हरी घास के साथ धूप का दिन बहुत सुंदर है। मैं खुशी से आगे बढ़ा, हरी पहाड़ियों पर घूम रहा था और लोग बूढ़े नहीं थे। आज एक और खुशी का दिन है, अजेय संप्रदाय ने शिष्यों की भर्ती शुरू की। साइन अप करने के लिए आए शिष्यों की संख्या जियोबाई की तुलना में बहुत अधिक थी। कई शिष्य यहां आए क्योंकि वे जोग को नामांकन करने के लिए कहना चाहते थे। उनमें से कबीले के कुछ युवा शिष्य थे, और इनमें से अधिकांश कुलों को पता था कि जियोबाई कितना शक्तिशाली था। पहाड़ की तलहटी में शिष्य पहाड़ पर चढ़ते रहे। पहला मूल्यांकन मानक जो सी फेहान और अन्य सेट था, पर्वतारोहण। बेशक ये निश्चित रूप से कोई साधारण पर्वतारोहण नहीं है। सीढ़ी पर जबरदस्ती है, और जबरदस्ती समान नहीं है, ये व्यक्तिगत ताकत के कारण बदल जाएगा। और हर बार जब आप एक स्तर पर चढ़ते हैं, तो जबरदस्ती थोड़ी बढ़ जाएगी। जब तक आप उच्चतम बिंदु पर पहुंचते हैं, तब तक जबरदस्ती तुरंत गायब हो जाएगी, और इसका मतलब ये भी है कि आपने पहला परीक्षण पास कर लिया है। मूल्यांकन के पहले चरण में मन की जांच करने की क्षमता है, और केवल शुद्ध और दयालु दिल वाले लोग मूल्यांकन में भाग ले सकते हैं। यदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहाड़ पर चढ़ने के लिए कई बुराइयां और पापी दिल किए हैं, तो जोगमिन ग्रैंड एरे स्वचालित रूप से उन्हें पहाड़ के गेट से बाहर फेंक देगा। मूल्यांकन के पहले स्तर के बाद ये सीधे मुख्य विषय पर जाएगा और शिष्यों की भर्ती करेगा। शिष्यों की भर्ती के लिए निम्नलिखित विभाग जिम्मेदार हैं। पिल पैलेस का प्रमुख ओल्ड मैडमैन उन शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है जिनके पास पिल डाओ में प्रतिभा है। महल का मुखिया सीतू बुकिंग दैनिक शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। कुछ छोटे दैनिक कार्य जैसे कि पहाड़ के गेट की रखवाली करना, हॉल की देखभाल करना, विभिन्न मामलों की रिकॉर्डिंग करना आदि। ऐसे शिष्य भी हैं जो प्रतिभाशाली हैं और खाना पकाने में रुचि रखते हैं। शिष्य जो खाना बना सकते हैं, भर्ती पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बेशक इन शराबी के लिए अतिरिक्त पुरस्कार हैं। काम करने के समय के समान। डिप्लोमेटिक हॉल के प्रमुख नंगोन जुवान और नंगोन लियोन कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को छिपाने के लिए भर्ती करने, अन्य बलों के साथ काम करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और इतने पर जिम्मेदार हैं। शिल्पकार हॉल के प्रमुख किन हाउजी उन शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं जो प्रतिभाशाली हैं और शिल्प कौशल में रुचि रखते हैं। अंतिम समूह में सी फेहान, लियूशे और लियूजी शामिल थे।
वे सामान्य शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं। नंगोन युन्मो और भाई लड़ाई के प्रभारी थे। वे स्वतंत्र लोग थे। वे जहां चाहे मदद कर सकते थे या बस बैठकर मस्ती देखिए। कुछ अन्य आंतरिक और बाहरी शिष्य भी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मदद की और मस्ती में शामिल हुए। वे स्वतंत्र लोग भी हैं। आप चाय परोस सकते हैं और पानी डाल सकते हैं। यह नए जूनियर और जूनियर भाइयों और बहनों के लिए एक टूर गाइड भी हो सकता है, जिससे उन्हें संप्रदाय के विभिन्न स्थानों से परिचित होने में मदद मिलती है ताकि उन्हें खो जाने से रोका जा सके। या यह एक अस्थायी प्रशिक्षण लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ शिष्यों की प्रतिभा और वास्तविक मुकाबला क्षमता का परीक्षण कर सकता है। संक्षेप में, संप्रदाय इन दिनों बहुत जीवंत रहे हैं। वुडी जोग के पास एगो का विशेष मछली पकड़ने का स्थान। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ केवल 2 कुत्ते और एक व्यक्ति है। यहाँ तक कि अगर कभी कभी अन्य लोग भी होते हैं तो ये जियोबाई और अन्य हैं, वे सभी अपने हैं। हालांकि जब एगो और जियोबाई आज एक साथ मछली पकड़ रहे थे तो एक अजनबी ने अचानक दौरा किया। यद्यपि जियोबाई और एगो के साथ कोई संपर्क नहीं था, जियोबाई और एगो अभी भी इसके बारे में जानते थे और एगो ने पहले से ही आने वाले व्यक्ति के नक्शे कदम की गणना की थी। पूर्वजों की 18 पीढ़ियों की गणना की गई है। सर्वोच्च देवता कोई देवता नहीं है जिसे उड़ा दिया गया हो। युवक, आज वह दिन है जब अजय संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करता है। आपको साइन अप करने के लिए भी आना चाहिए था, है ना? यदि आप परीक्षण में अच्छी तरह से भाग नहीं लेते हैं तो आप परीक्षण करने के लिए यहाँ क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई हवा से चिल्लाया और मछली पकड़ने के दौरान चकरा गया। जियोबाई की आवाज तुरंत दूसरे छोर पर पहुंच गई, जो अजनबी के दिल तक पहुंच गई। दूसरे छोर पर एक लड़का जो 11 या 12 साल का लग रहा था, जब उसने जियोबाई की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। कौन? यहाँ कौन है? उद्धरण चिन्ह। लड़के ने डर के मारे कुछ कदम पीछे हटे, बेतरतीब ढंग से एक शाखा खड़ी की, चारों ओर इशारा किया और अपने साहस को इकट्ठा किया। कांपती आवाज में पूछा, आपको मुझसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूं, आपको बस मेरे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। जियोबाई को लड़के की प्रतिक्रिया से खुश किया गया था, लेकिन उसने अभी भी गंभीर होने का नाटक किया और पूछा, वापस जाओ, वरिष्ठों के पास वापस जाओ। जूनियर्स ने वास्तव में अजेय संप्रदाय के पंजीकरण परीक्षण में भाग लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से युवा पीढ़ी प्रतिभा में बहुत कम है और ताकत में कमजोर है, इसलिए वे पहले स्तर पर भी नहीं आए। लड़के ने अपना सिर झुका लिया और शर्म से जवाब दिया। उनके लहजे में थोड़ी उम्मीद थी कि बिखर गया था और इस बात की भावना थी कि उन्हें पता नहीं था कि कहां जाना है। यदि आपने इसे पारित नहीं किया है तो आपने इसे पारित नहीं किया है। दूसरे संप्रदाय में बदलना बहुत बड़ी बात है। आप इतने निराश, इतने खोए हुए और इतने चिंतित क्यों हैं? एगो ने संदिग्ध रूप से पूछा। सामान्यतया यदि पहला स्तर पास नहीं हुआ तो उनमें से अधिकांश को निराशा, खो जाने और चिंतित होने के बजाय शर्म महसूस हुई। लेकिन लड़के ने तीनों को मारा, और वह न तो साधारण अवसाद है, न ही साधारण नुकसान, न ही साधारण चिंता। चाहे वह उसका चेहरा हो, उसका आचरण हो या उसकी आंखें, निराशा, हानि और चिंता का एक रूप है। इसलिए युवक की प्रतिक्रिया वास्तव में थोड़ी अजीब है, बहुत असामान्य है। क्योंकि मेरा गृहनगर अन्य जनजातियों से घेरे में है, हमारी जनजाति दांव पर है और अनिश्चित है। बहुत समय पहले हमारे जनजाति के संरक्षक ने सुना कि वुडी संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा था, इसलिए उसने सभी परिवारों को इकट्ठा किया और कुछ परेशानियों को इकट्ठा किया। क्योंकि मैं जनजाति का सबसे प्रतिभाशाली युवक था, इसलिए पिता ने मुझे उलझाव सौंप दिया और मुझे जनजाति को संकट से बचाने के लिए कला सीखने के लिए वुडी जोग जाने के लिए कहा। अनगिनत लोगों ने मुझ पर अपनी उम्मीदें लगाईं, लेकिन मैंने उन्हें फेल कर दिया। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। मुझे दोष दो, यह मेरी सारी गलती है। प्रतिभा बहुत कम है। अगर मैं थोड़ा मजबूत होता तो ऐसा नहीं होता। मुझे अपने पिता के लिए खेद है, मुझे अपनी माँ के लिए खेद है, मुझे पितृसत्ता के लिए खेद है, और मुझे जनजाति के सभी कुलों की अपेक्षाओं पर और भी अधिक खेद है। लड़के ने अपने सिर को गहराई से दफन किया, अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और डूब गया। इसलिए उसका मूड इतना कम है। केवल 11 या 12 साल की उम्र में वह दबाव में था कि उसका आयु वर्ग सहन न करे। लड़के की आवाज गिरने के बाद जियोबाई और एगो ने सीधे जवाब नहीं दिया। जाहिर है कि जियोबाई और एगो मौन में गिर गए। पढ़ना www.sanaicmtl.com। ये सुंदर युवक, जिसके कपड़े लंबे समय से उसकी लंबी यात्रा के कारण चकनाचूर हो गए हैं, एक दयालु हृदय, दृढ़ता और जिम्मेदारी की एक चिरस्थायी भावना है। थोड़ी देर
जियो बाई की आवाज फिर आई। छोटा आदमी, क्या आप वास्तव में अजेय संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से। जनजाति के लिए, परिवार के लिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब आप इस दवा की गोली लेते हैं। इसे लेने के बाद मैं वादा करता हूं कि आप अजेय संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। जियो बाई ने कहा। जैसे ही शब्द गिर गए, लड़के की आंखों के सामने एक सुनहरा गोल गोली निलंबित कर दिया गया। आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई दवा की गोली लेने के परिणामों को जानना चाहिए जिसे आप नहीं जानते हैं। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। कभी कभी प्रत्यक्ष मृत्यु एक अच्छा अंत है। यह एक जुआ है। परिणाम सरल है, या तो जीत या हार। जूनियर जानता है, लेकिन जूनियर के पास कोई विकल्प नहीं है। जूनियर दो वरिष्ठों पर भरोसा करने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://www.shg.tw/shu_94734.html। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https://www.shg.tw/94734/। मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https://www.shg.tw/txt_94734.html। मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https://m.shg.tw/94734/। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 966 साहसिक के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह www.shg.tw। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 939 पंजीकरण। आप खोज सकते हैं, यह मरना बहुत मुश्किल है, शिंशु हेगे नोवेल नेटवर्क www.shg.tw। बाइडू में नवीनतम अध्याय खोजने के लिए किशोरों के पास लेने के लिए दो रास्ते हैं। एक जियो बाय और एर्गो में अनारक्षित विश्वास है। दूसरा यह है कि वे जियो बाय और एगो पर भरोसा नहीं करते हैं और अपने तरीके से चलते हैं। इन दो रास्तों का सामना करते हुए युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला चुना। वह जियो बाय और एर्गो में विश्वास करता था। वह केवल यह विश्वास कर सकता है कि केवल इस तरह से वह आशा हासिल कर सकता है। इसलिए जब औषधीय गोली उसके सामने दिखाई दी तो युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लिया। लेकिन जब तक वह इसे नहीं खा लेता तब तक उसे पता नहीं चला। अमृत मीठा है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं लगता है और शरीर को कुछ भी महसूस नहीं होता है। यह एक जहर की गोली नहीं लगती है, न ही यह उस तरह की गोली है जो एक बार खाकर फट जाएगी और मर जाएगी। इसलिए ये कैसी दवा है? इस सवाल के लिए केवल जियो बाय और एगो ही उसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि जियो बाय ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन चकली, छोटे आदमी, आपने मेरा परीक्षण पास कर लिया है। जाओ जाओ और अजय संप्रदाय पर्वतारोहण के लिए साइन अप करें। उद्धरण चिन्ह। पिछला वरिष्ठ, मैंने अब परीक्षा पास कर ली है। लड़के ने डंबल से पूछा। इतना आसान? गोली लेकर टेस्ट पास करें। हाँ, आप और क्या करना चाहते हैं? 12 अनुभव पर आओ। जियो बाई ने बयानबाजी से पूछा। नहीं नहीं, जूनियर का मतलब यह नहीं है। युवक ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि 12 अनुभव क्या है, मैं इस अर्थ स्माइली टोन से बता सकता हूं कि यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। उस स्थिति में चलो, हम यहाँ आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो बाई ने गर्मजोशी से कहा। हाँ, लेकिन वरिष्ठ, जूनियर की ताकत के साथ। युवक शर्मिंदा दिख रहा था, वह हिचकिचाया और बेहद शर्मिंदा था। वह पहले ही एक बार असफल हो चुका है और उसका आत्मविश्वास थोड़ा कम है। मैंने कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। जियो बाई ने आराम और आराम के उन शब्दों को नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा। युवाओं को सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है। यदि आप एक बार विफल हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि कम समय में अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करना है। एगो ने कहा। कभी कभी आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसे आजमाना नहीं देते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवक गहरे विचार में गिर गया। जाहिर है कि जियो बाय और एगो ने अभी क्या कहा था। थोड़ी देर। जूनियर जानता है। उद्धरण चिन्ह।
भूल भुलैया को इंगित करने के लिए दो वरिष्ठ धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और राक्षसों के उन्मूलन के लिए दो वरिष्ठों का धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। युवक ने बहुत ही सम्मानजनक लहजे और रवैये के साथ सम्मानपूर्वक कहा और सलाम किया। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए साइन अप करने की हिम्मत करते हैं? एगो ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवा पीढ़ी को न केवल चढ़ाई के लिए पंजीकरण करना पड़ता है, बल्कि अजय संप्रदाय में शामिल होना, प्रशिक्षु से जुड़ना और कला सीखना भी है। जनजाति बचाओ। युवा पीढ़ी को यह विश्वास है। लड़के ने अपना सिर ऊंचा किया, उसकी लड़ाई की भावना अधिक थी, और उसने उत्साह से कहा, वह अपने कबीले और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। जनजाति के लिए यह अच्छा है, चलो अपनी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। चलो। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और एगो ने बड़ी राहत दी और राहत के साथ मुस्कुराया। अपना नाम छोड़ दें और जाने दें। उद्धरण चिन्ह। युवा पीढ़ी का उपनाम जी है और नाम टियनजोंग है। उद्धरण चिन्ह। जी तियानजोंग ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, जियो बाय, दो कुत्ते, आकाश का समाधान करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह अच्छा है। कितना बढ़िया नाम है। ठीक है, हमने एक नोट बनाया है, आप जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बैकियांग ने शिकायत करने के आग्रह का विरोध किया और कहा, हाँ, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। जी तियान ने झुककर कहा। आखिरकार जी तियानजोग दूर चला गया, फिर से वापस मुड़ गया, और जिस मार्ग पर वह बस चला गया, उसके अनुसार वापस चला गया, अजय जोग माउंटेन गेट की ओर। जी तियानजोग के चले जाने के बाद दूसरे छोर पर जियो बाय और एगो मछली पकड़ रहे थे। ये कैसे है? जियो बाई ने पूछा। कैसे के बारे में? एगो ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। जियो बाई, बेशक यह आदमी जी टियनजोंग है। आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और पसीने से तर आवाज में कहा। इसने उसे अवाक छोड़ दिया। उस आदमी के अलावा जी टियनजोंग वह और कौन हो सकता है? यह उसके लिए निकला। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एगो कराह उठा, और थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे एक खजाना मिला। उद्धरण चिन्ह। आप कैसे कहते हैं? जियो बाई को थोड़ी दिलचस्पी थी। प्रतिभा, समझ और आशीर्वाद का स्रोत सभी बहुत अधिक है, और वह खेती के लिए एक अच्छा अंकुर है। एगो ने जवाब दिया। इस बात के लिए कि उनकी प्रतिभा, समझ और आशीर्वाद का स्रोत सभी बहुत अधिक हैं, लेकिन उन्होंने पहली परीक्षा भी पास नहीं की, वास्तव में एक कारण है। जी टियनजोंग आम लोगों से अलग है। यदि आम लोगों में उच्च प्रतिभा, समझ और आशीर्वाद है, तो वे पैदा होने पर इसे तुरंत दिखाएंगे। लेकिन वह अलग है। उसके पास देरी है, और इसे उजागर करने के लिए अपेक्षाकृत देर हो चुकी है। उदाहरण के लिए, आज उनके आशीर्वाद की गहराई पर प्रकाश डाला गया है। फुयुआन के बाद प्रतिभा आती है, और प्रतिभा के बाद समझ आती है। एगो ने समझाया। तो यह है। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उनकी भविष्य की उपलब्धियां कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर, जियो बाय और एगो से अलग होने के बाद जी तियानजोग ने सभी तरह से अजेय संप्रदाय मूल्यांकन क्षेत्र में वापस आ गए। एक ही मूल्यांकन का सामना करना पड़ा। घबराहट निश्चित रूप से नकली नहीं है, लेकिन इस बार जी तियान को भरोसा है कि वह निश्चित रूप से परीक्षा पास कर सकता है। जब वह फिर से जंगल में लौटना चाहता था, तो उसने जंगल में दो वरिष्ठों के लिए अच्छी खबर लाई। वह जनजाति को बचाना चाहता है, इसलिए उसे परीक्षा पास करनी चाहिए। सफलतापूर्वक प्रवेश किया। आखिरकार जी तियानजोग ने पहले कदम पर पूरी तरह से चढ़ाई की। चढ़ाई। डॉट 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 डॉट। धूप की एक छड़ी के बाद एक पहाड़ी चोटी पर सी फेहान और अन्य लोग कुर्सियों पर बैठे थे, शिष्यों के साइन अप करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब भर्ती अंत में प्रवेश कर गई है, तो कुछ नए शिष्य पहाड़ पर साइन अप करने आए हैं। अभी भी धूप की छड़ी के लिए समय है। सी फेहान ने आकाश की ओर देखा और कहा, धूप की एक और छड़ी के बाद ये शिष्यों की भर्ती बंद कर देगा। अब हमने कितने शिष्यों की भर्ती की है? लियू शे ने पूछा। लगभग 5000, लगभग 5005। C2 बुकिंग ने रिकॉर्ड पर नजर डाली और जवाब दिया, ये बहुत कुछ है, मैंने वास्तव में 5000 से अधिक की भर्ती की है। लियू शे ने गणना के बाद कहा, 5000 से अधिक, और संप्रदाय के मूल शिष्यों, सभी 10,000 के दशक की शुरुआत में।
वास्तव में उनमें से काफी हैं। पढ़ना www.snicmtl.com। आखिरकार कई अच्छे अंकुर हैं। ओल्ड मैडमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज रात के खाने के लिए हमारे पास क्या है? उद्धरण चिन्ह, पूरे गर्म बर्तन। उद्धरण चिन्ह, हॉटपॉट। हाँ हाँ। उद्धरण चिन्ह, सहमत। उद्धरण चिन्ह, किसी कारण से पेंटिंग की शैली अचानक बदल गई। मैं अभी काम पर चर्चा कर रहा था और पलक झपकते ही मैंने चर्चा करना शुरू कर दिया कि आज रात क्या खाना है। निष्क्रिय तोड़फोड़ ये है। बस जब भोजन का ये समूह गर्मी पर चर्चा कर रहा था तो भारी कदमों की आवाज अचानक आ गई। भारी नक्शेकदम की आवाज के साथ थकावट की आवाज थी। कई वरिष्ठ, मैं अजय संप्रदाय में शामिल होने के लिए साइन अप करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर सी फेहान और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से चारों ओर देखा। मैंने एक साफ सुथरे और सुंदर युवक को कपड़े पहने, पुताई करते हुए, भारी भरकम पुताई करते देखा। यद्यपि वह थक गया था, वह ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा था, और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती थी। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://www.shg.tw/shu_9473.html। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https://www.shg.tw/94734/। मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https://www.shg.tw/txt_94734.html। मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https://m.shg.tw/94734/। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 967 पंजीकरण के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह www.shg.tw। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 940। आज मौसम अच्छा है, उपयुक्त है। आप खोज सकते हैं, यह मरना बहुत मुश्किल है, शिंशु हेगे नोवेल नेटवर्क। www.shg.tw। बायडू में नवीनतम अध्याय खोजने के लिए साइन अप करें, है ना? चलो करीब आओ और हम तुम पर एक अच्छी नजर डालें। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा। हाँ, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह, जी त्यानजोग ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और कहा, ये कहते हुए कि उसे आगे बढ़ना है और सी फेहान और अन्य लोगों से संपर्क करना है। लेकिन इस समय पुराने चंद्र की आवाज अचानक आई। फेहन, परीक्षा न लें, इस शिष्य को मुझे देने दें। मैंने अभी देखा, वह डैन डाउ में बहुत प्रतिभाशाली है। ओल्ड मैडमैन ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को स्ट्रोक करते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। उसने पहले ही लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। ओह, ठीक है, बुकिंग, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सी फेहान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, प्राप्त किया। C2 बुकिंग ने ब्रश उठाया और प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। छोटा आदमी, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह, जी त्यानजोग। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जी त्यानजोग दंग रह गए। आपका नाम क्या है? सितु बुकिंग भी दंग रह गए। यह अजीब है, नामक कुछ है। हम बस मजाक कर रहे हैं, व्यापार के लिए नीचे उतरो। छोटा आदमी, तुम क्या हो? मैंने आपका नाम पूछा। सीतु बुकिंग चकली। वरिष्ठ, क्या मैं संप्रदाय में शामिल हो सकता हूँ? जी त्यानजोग ने खुद को इंगित किया और एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्या वह एक सपने में रह रहा था? बेशक, आप मुझे अपना नाम बताने के बाद संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। सितु बुकिंग ने सिर हिलाया और जवाब दिया। जी त्यानजोग। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये वास्तव में सच है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतनी जल्दी फैसला किया? वह परीक्षा देने के लिए तैयार था, लेकिन सी फेहान और अन्य ने पहले ही फैसला कर लिया था। वरिष्ठ, क्या कोई मूल्यांकन नहीं है? जी त्यानजोग ने सदमे में पूछा। यह इतना आसान है। उसे देखकर ही उसे भर्ती कराया गया था। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है? सी फेहान ने संदिग्ध रूप से पूछा। चढ़ाए एक आकलन है, क्या आप पास नहीं हुए हैं? लियूशी ने पूछा। क्या ये सिर्फ एक है? जी त्यानजोग हैरान थे। हाँ, ये बात है। नंगोन जुवान ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। हालांकि यह पर्याप्त है, ये पर्याप्त है।
बस यह एक परीक्षण बहुत से लोगों को ब्रश करने के लिए पर्याप्त है। मुख्य बात उन लोगों को ब्रश करना है जो सही नहीं है, और कठिनाई काफी अधिक है और दबाव बहुत मजबूत है। जी तियानजोंग, ऐसा क्यों नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी? उसने सोचा कि कई परीक्षण होंगे। वैसे इस बिंदु पर क्या आप कीमिया सीखने के लिए पिल पैलेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं? पुराना लंपट अचानक पूछा गया। इस तरह की बात मेरी अपनी राय पर निर्भर करती है और इसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि आप नहीं चाहते हैं, तो आप एक साधारण शिष्य हो सकते हैं, या आप अन्य हॉल या हॉल में शामिल हो सकते हैं। सी फेहान ने कहा। हाँ, बेशक मैं करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जी तियानजोंग ने जल्दी से सिर हिलाया और उत्सुकता से कहा। उन्होंने पिता के दादा से एक कीमियागर के पेशे के बारे में सुना था। एक बहुत ही दुर्लभ पेशा, हजारों लोगों द्वारा मांग की गई। यहाँ तक कि पिता के दादा, जो जानकार हैं, ने केवल अफवाहें सुनी है। इसलिए इस तरह के एक अवसर, वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा, और उसके हाथ में दृढ़ता से पकड़ लिया जाना चाहिए। यह अच्छा है। आप वुडी संप्रदाय में शामिल होने के लिए स्वागत करते हैं, और पिल पैलेस में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। ओल्ड मैडमैन बहुत खुश होकर मुस्कुराया। खैर, यह मेरे पिल हॉल शिष्य की पोशाक है, आप इसे बाद में बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पुराने लुनेटिक ने जी तियानजोंग को कपड़े का एक ढेर सौंप दिया और गर्मजोशी से कहा। उसके बाद उन्होंने जी तियानजोंग को एक पुस्तिका सौंपी। ये हमारे संप्रदाय के स्वामी द्वारा बनाई गई एक पुस्तिका है, और संप्रदाय के स्वामी के अनुसार ऐसा लगता है कि इसे एक गाइड बुक कहा जाता है। यहाँ नक्शे और विस्तृत परिचय हैं, जो नए शिष्यों को खोज जाने से प्रभावी रूप से रोक सकते हैं। जिन शिष्यों ने इसका उपयोग किया है, वे कहते हैं कि इसका उपयोग करना आसान है। चलो, तुम इसे स्वीकार करोगे? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, धन्यवाद हॉल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। पहले रजिस्टर करें, मिस्टर कियाओ, ऑर्डर से बाहर है। सीटू वुकिंग ने कहा। ओह ठीक है, मैं लगभग भूल गया, पहले पंजीकरण करें, बच्चे आओ पहले पंजीकरण करें। पुराने पागल ने अपना सिर काट लिया और जल्दी से कहा। लगभग पंजीकरण के बारे में भूल गया। बेटा, आपका नाम क्या है? सीटू वुकिंग ने ब्रश पकड़े हुए पूछा। जी तियानजोंग ने जवाब दिया। सीटू वुकिंग। भीड़। यह अच्छा है। कितना बढ़िया नाम है। रितियन के नाम के समान। समय उड़ता है और रात गिरती है। जियो बाय और उनकी पार्टी एक साथ इकट्ठा हुए और गर्म बर्तन खा रहे थे। पॉट बॉस है, आखिरकार प्रति व्यक्ति बड़ा भक्षक। क्योंकि कमरे में फिट होने के लिए बहुत सारे व्यंजन थे, जियोबाई ने केवल व्यंजनों के लिए एक नई दुनिया बनाई। 2 शब्द, विलासिता। भोजन की दुनिया में भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या आपने उस बच्चे को जीटियन जोन देखा है? सी फेहान ने आश्चर्य में पूछा। ठीक है, यह आप लोगों की तुलना में पहले है। जियोबाई ने मांस के रोल को बर्तन में रखते हुए जवाब दिया। वरिष्ठ जियो, क्या तुम लोग मछली पकड़ने नहीं गए? आप इस बच्चे से कैसे मिले? नंगोन लियुन ने भ्रम में पूछा। संयोग से, अगू ने उत्तर दिया। चलो, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्लासिक कहानी सत्र। यह मत कहो, अगू काफी अच्छी तरह से विशद रूप से बोलता है। जियोबाई, मैं वास्तव में उस पुरानी कहावत से निपटता हूँ। कुत्तों को नहीं देखा जा सकता है, और समुद्र के पानी को मापा नहीं जा सकता है। सिस्टम, इसे अपने दिल में न कहें, लेकिन इसे जोर से कहें। नहीं, ये पुराना कुत्ता बहुत अधीर है, वह निश्चित रूप से मेरे साथ परेशानी करेगा और मेरे भोजन में देरी करेगा। जियोबाई ने कहा। आकाश और पृथ्वी बड़े हैं, और भोजन सबसे बड़ा है। अंधेरी रात। चुप। अंधेरी रात के माध्यम से एक काली छाया बंद हो गई, और गति इतनी तेज थी कि नग्न आंखों से पकड़ना मुश्किल था। इस समय एक आवाज अचानक सुनाई दी, रात की चुप्पी को तोड़ दिया। वांग, आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। ठंडी आवाज ने जवाब दिया। यह एक महिला की आवाज है, एक ठंडी आवाज है। राजा, जब आप यात्रा करते हैं तो आपको अपना गार्ड अपने साथ रखना चाहिए। एक और आवाज लग रही थी। कोई जरूरत नहीं है। ठंडी मादा आवाज ने जवाब दिया।
राजा लेकिन, उद्धरण चिन्ह, राजा बिना गार्ड के, उद्धरण चिन्ह, चुप रहो, नहीं, लेकिन गार्ड ले जाना सिर्फ एक बोझ है। यदि गार्ड इसे हरा सकता है तो मैं निश्चित रूप से इसे हरा सकता हूं, और अगर मैं इसे हरा नहीं सकता तो गार्ड इसे हरा नहीं सकता। जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं हरा नहीं सकता, गार्ड की कोई राशि व्यर्थ नहीं होगी। ने कहा कि एक ठंडी महिला आवाज। कृपया वापस कदम रखें, अधिक न कहें, यह आपके लिए अंतिम आदेश है। उद्धरण चिन्ह, यहाँ, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। अगले दिन अजय संप्रदाय में कई शिष्य जो अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हैं, वे संप्रदाय के वातावरण से परिचित हैं। जी टियनजोंग भी संप्रदाय के वातावरण से परिचित है। मुझे जल्दी करना है और कड़ी मेहनत करनी है, जनजाति के हमवतन अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी तियानजोंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा। डॉट 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 डॉट। सॉवरेन हॉल के अंदर आज का मौसम वास्तव में अच्छा है, धूप सेंकने के लिए उपयुक्त है। जियो बाई ने अपनी कमर को बढ़ाया और आलस से कहा, ओह, अपशिष्ट हर दिन केवल सोना जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, एगो ने अपनी आवाज को तिरस्कारपूर्वक काट दिया और स्नेह किया। हो, आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह, एक व्यक्ति और एक कुत्ते ने तुरंत हाथापाई की और लड़ाई अनुभवहीन थी। हर कोई, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, संप्रदाय दैनिक है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://www.shg.tw/shu_9473.html। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https://www.shg.tw/94734/। मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https://www.shg.tw/txt_94734.html। मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https://m.shg.tw/94734/। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 968। आज मौसम अच्छा है, इसके लिए उपयुक्त रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप बुकशेल्फ खोलते हैं अगली बार। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह www.shg.tw। इस अध्याय का अंत। टोक